लवली व्यूअर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पूजा से स्टोरी कॉर्नर में स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बस कंडक्टर रुद्र सिंह के ऊपर अंजलि वर्मा का पेंटिंग फेंक देता है। वह पेंटिंग रुद्र की कार में ही रहती है। रुद्र सिंह उसे ढूंढता है पर उसे पेंटिंग नहीं मिलती है। रुद्र सिंह पास में एक बस्ती को दूरबीन से देख रहा होता है। अंजलि वर्मा रुद्र को ऐसा करते देखती है तो उसको मिसअंडरस्टैंड हो जाता है। उसे लगता है कोई उसके बस्ती पर नजर रख रहा है। रुद्र सिंह की छोटी बहन खुशी का कॉल आता है। उसे स्कूल में कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं। रुद्र सिंह उन्हें सबक सिखाने की बात करता है। रुद्र सिंह अंजलि वर्मा से टकराकर पहाड़ से नीचे गिरने वाला होता है पर अंजलि उसे पकड़ लेती है, उसे बचा लेती है। वह दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। रुद्र सिंह अंजलि का फेस नहीं देख पाता है। वह अपने घर जाता है। घर पर खुशी उसका वेट कर रही होती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें और इस नॉवेल्स के लास्ट पार्ट तक बने रहें। तो बढ़ते हैं बिना देरी किए अपनी नॉवेल्स हाले दिल मेरा पूछो ना सनम की ओर। रुद्र सिंह घर पर पहुंच जाता है और उसकी बहन दरवाजे पर ही मिलती है। गुस्से में कमर पर हाथ रखे हुए बोलती है मोबाइल पर क्या क्या बोल रहे थे। रुद्र सिंह उसे एक हाथ से उठा लेता है और ले जाकर सोफे पर पटक देता है। फिर अपने रूम में चला जाता है। खुशी रोने लगती है और हाथ पांव पटकने लगती है। बोलती है, भाई आप बहुत बुरे हो, आप एक गंदे इंसान हो, पापा को बताऊंगी। इतना कहकर वह बाहर चली जाती है। रुद्र सिंह अपने रूम में आता है और अपने रूम का दरवाज़ा लॉक करता है। फिर अपने बेड पर उछल के लेट जाता है और ऊपर की ओर देखते हुए बोलता है, आखिर वह लड़की कौन थी। इतना कहकर वह मोबाइल अपनी जेब से निकालता है और आज की ली हुई पिक्चर को देखने लगता है। वह बस्ती को देखता है और उसे उस बस्ती की सारी पिक्चर बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। तभी उसके दरवाजे कोई नॉक करता है। रुद्र सिंह बोलता है, कौन है। उधर से दरवाजे के पास से कोई भी आवाज नहीं सुनाई देता है। रुद्र सिंह फिर से बोलता है, कौन है। जब बार बार नॉक होने लगता है तो रुद्र सिंह समझ जाता है कि यह सब खुशी का ही शैतानी है। वह दरवाजे को खोलता है, देखता है खुशी वहीं दरवाजे के पास खड़ी होती है। उसके हाथ में पेंटिंग जो खुशी की है, पेंटिंग जिसको ड्राइवर ने रुद्र की कार में फेंक दिया था और वह पेंटिंग रुद्र के ब्रेक के पास जा गिरा। रुद्र सिंह को पता ही नहीं कि यह पेंटिंग कब, कहाँ, कैसे उसके पास आई। रुद्र सिंह पूछता है खुशी से, यह क्या है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कोई ड्राइंग बनाऊं तो तुम भूल जाओ, मैं कुछ नहीं बनाने वाला और जाकर पापा से बोल दो या मम्मी से बोल दो, वह बना देंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मैं छोटे बच्चों से बात बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, ठीक है। इतना कहकर वह दरवाजा बंद करने ही वाला होता है कि खुशी कब अंदर चली जाती है। रुद्र सिंह को पता ही नहीं चलता है। रुद्र सिंह खुद ही इतना लंबा चौड़ा है कि उसे कोई दिखाई ही नहीं पड़ता है कि उसके नीचे कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। वह खुशी को भी नहीं देख पाता है कि खुशी कब उसकी रूम में एंटर कर चुकी है। खुशी रुद्र सिंह के बेड पर जाकर उछलते हुए पेंटिंग को अपने हाथ में लिए होती है और बोलती है, भाई यह पेंटिंग बहुत अच्छी है, आप इस पेंटिंग को मुझे दे दीजिए। रुद्र सिंह बोलने लगता है, पेंटिंग, कैसी पेंटिंग। खुशी बोलती है, भाई यह देखिए। खुशी पेंटिंग ओपन करती है और रुद्र सिंह की आँख फटी की फटी रह जाती है। जब वह देखता है
उस पेंटिंग को जिसमें माँ और बेटी दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया हुआ है। बेटी की पेंटिंग बस थोड़ी सी ही दिखाई दे रही है, जबकि माँ की पेंटिंग पूरी तरह से दिखाई दे रही है। रुद्र सिंह उस पेंटिंग को देखकर कुछ सोचने लगता है और सोचता है, अरे यह तो वही लड़की है जो मुझे वहाँ पर मिली थी। फिर वह देख के मुस्कुराता है और बोलता है, मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। खुशी पेंटिंग लेकर भागने लगती है। रुद्र सिंह उसके पीछे पीछे जाने लगता है। खुशी रुद्र सिंह के ही रूम में गोल गोल घूमने लगती है। खुशी रुद्र सिंह को बहुत दौड़ाती है, पर रुद्र सिंह उसे पकड़ नहीं पाता है। खुशी कहीं बेड के नीचे, कहीं सोफे के पास हमेशा बार बार छिप रही होती है। रुद्र सिंह बोलता है, खुशी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरी पेंटिंग मुझे दो। खुशी बोलती है, ठीक है, एक शर्त पर दूंगी। रुद्र सिंह बोलता है, ठीक है, तुम्हारी हर शर्त मानूंगा। खुशी बोलती है, मुझे कई सारे शर्त नहीं मनवाने हैं, आपसे बस एक ही शर्त है। रुद्र सिंह बोलता है, ठीक है, अपनी शर्त बताओ। खुशी बोलती है, मैं जब भी आपके पास कॉल करूं और जब भी मैं आपके दरवाजे के पास आऊं तो आपको दरवाज़ा ओपन करना है और मेरा कॉल उठाना है। रुद्र सिंह उसकी बातें मान लेता है और बोलता है, ठीक है मेरे आका, जैसा तुम कहोगी वैसे ही अब करूँगा, अब तो दे दो। खुशी पेंटिंग उसके पास उछालती है और रुद्र उसे कैच कर लेता है। खुशी वहाँ से उछलते हुए उसके रूम के दरवाजे से होते हुए नीचे चली जाती है। रुद्र रूम को फिर से अच्छे से लॉक कर देता है और पेंटिंग को हाथ में लेता है और अपने बेड पर बैठकर अपने पैर को दूसरे पर चढ़ाकर बैठ जाता है और पेंटिंग को धीरे धीरे खोलने लगता है। पेंटिंग जैसे जैसे धीरे धीरे खुलने लगती है, उसके दिल की धड़कन तेज होने लगती है। वह वही लड़की होती है जिसको रुद्र सिंह ने एक्सीडेंटली किस कर दिया होता है। फिर वह सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यह जिसको गले लगाई हुई है वह उसकी माँ हो सकती है। उस पेंटिंग में अंजलि का नाम लिखा हुआ मिलता है, अंजलि वर्मा। इतना देखकर रुद्र सिंह फूला नहीं समाता है और बड़े प्यार से अंजलि का नाम पुकारता है। अंजलि वर्मा, कितना प्यारा नाम है। उधर नेहा अंजलि की पेंटिंग को निहार रही होती है और अपने असिस्टेंट से बोलती है, उस लड़की के पास कॉल करो और उसे अपनी कंपनी में हायर करो। उसकी डिज़ाइन और पेंटिंग हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। अंजलि बस में होती है। वह रुद्र सिंह के साथ हुए इंसिडेंट को सोच के शर्मा रही होती है। अचानक ही उसकी मोबाइल रिंग करती है। अंजलि वर्मा ख्यालों में ही गुम हुई रहती है। अचानक से ही मोबाइल रिंग करने की वजह से अंजलि वर्मा चौंक जाती है जब देखती है कि उसकी मोबाइल रिंग कर रही है और किसी अननोन नंबर से उसके पास कॉल आ रहा होता है। तो वह सोच में पड़ जाती है, आखिर यह किसका नंबर हो सकता है। अंजलि वर्मा कॉल पिकअप करती है और अपने कान के पास लगाती है, पर कोई शब्द नहीं बोलती है। उधर से निया का असिस्टेंट सोच में पड़ जाता है कि यह लड़की बोल क्यों नहीं रही है। तो वह असिस्टेंट अंजलि से बोलता है, हेलो मिस अंजलि, मैं अशोक, निया माथुर का असिस्टेंट। इतना सुनते ही अंजलि वर्मा मोबाइल को अपने सामने लाती है और सोचने लगती है, निया माथुर को अब मुझसे क्या काम, क्या हुआ होगा। कहीं वो पेंटिंग वापस तो नहीं कर रही है या मुझसे और भी ज़्यादा पेंटिंग खरीदना चाहती है। इतना सोच के अंजलि वर्मा फिर से अपने कान के पास मोबाइल लगाती है और हल्के से आवाज़ में बोलती है, जी बोलिए। उधर से निया माथुर का असिस्टेंट अशोक बोलता है, तुम्हारी पेंटिंग मैम को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। तुम अब हमारे माथुर ग्रुप की डिज़ाइन डिपार्टमेंट की मेन हेड के लिए हायर की गई हो।
आप कल से डिज़ाइन डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकती हो। अंजलि वर्मा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह बार बार मोबाइल को देखे जा रही होती है। उसके माथे से पसीना छूटने लगते हैं। उसे लगता है ये सच नहीं हो सकता है, क्या मेरा वहम है। अंजलि वर्मा निया माथुर के असिस्टेंट अशोक को कोई जवाब नहीं देती है तो अशोक कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और निया माथुर से बोलता है, मैम अंजलि वर्मा कोई जवाब नहीं दे रही है। निया माथुर ने कहा, हाँ वह थोड़ी सी शाई है और वह बहुत कम बोलती है। उसने सब सुन लिया है। तुम्हें उस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्वाइनिंग लेटर रेडी करो और उसे ईमेल कर दो। इतना कहकर निया इतना बोलती है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर जाना है तो मुझे 2 मिनट में सभी फाइल के साथ तो मीटिंग में मिलो। आज मैं इस मंथ के सभी डिटेल्स चेक करूंगी। दादा ने बोला है कि मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा लापरवाही करती हूँ। इतना कहकर निया माथुर वहाँ से मीटिंग के लिए निकल जाती है। उधर अंजलि वर्मा को यकीन नहीं हो रहा होता है। वह उस नंबर को बार बार देखे जा रही होती है और उसे अशोक असिस्टेंट के नाम से सेव कर लेती है। अंजलि कुछ ही देर में घर पहुंच जाती है। वह घर पर बहुत हल्के और धीमे कदमों से जाती है। उसके पिता अंजलि से पूछते हैं, इतनी ठंडी में तुम्हारे माथे पर इतना ज़्यादा पसीना, बेटा दौड़ते हुए आ रही हो क्या। अंजलि अपने पिता के पास आती है और उनके पास बैठ जाती है और अपने पिता से धीमे और शांत लहजे में बोलती है, पिताजी आज मेरी सभी पेंटिंग बिक गई और उनमें से कई सारी पेंटिंग माथुर ग्रुप की सीईओ निया माथुर ने खरीदा है और वह मुझे अपनी कंपनी के डिज़ाइन डिपार्टमेंट में हायर की है और पापा कल ही मुझे उनकी कंपनी में ज्वाइन करना है। इतना सुनते ही अंजलि की माँ अंजलि के पास आती है और उनकी आंखों में नमी सी छा जाती है और अंजलि को कस के गले लगा लेती हैं और बोलती हैं, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अंजलि अपने पिता की ओर देखती है। उसके पिता एक मजदूर हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष करके अंजलि का पालन पोषण किया होता है। अंजलि की माँ जो सिलाई बुनाई करके घर को चलाती है। अंजलि अपने माता पिता को गले से लगा लेती है और बोलती है, अब आप दोनों को कोई भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पिताजी बोलते हैं, मेरी बेटी किसी बेटे से कम नहीं है। अंजलि के पिता बाहर जाते हैं। सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा करते हैं जिन्होंने अंजलि के पापा को ताना मारा होता है कि वह एक लड़की के पिता हैं। लड़कियां सिर्फ अपने माता पिता का सिर नीचे झुका देती हैं। लड़कियां अपने माता पिता का मान सम्मान कभी नहीं बढ़ा सकती हैं। अंजलि के पापा सभी को चीख चिल्ला के बोल रहे होते हैं, देखो मेरी बेटी अब हमें काम नहीं करने देगी। उसे माथुर ग्रुप में नौकरी मिल गई है, कल से वह नौकरी पर जाएगी। सभी लोग अंजलि के पापा के इमोशन को समझ रहे होते हैं और उन्हें अपनी बातों का पछतावा होता है जिन्होंने बचपन से अंजलि के पापा को बस क्रिटिसाइज किया होता है कि लड़कियां बस बदनामी लेकर आती हैं। सभी लोग अंजलि के पापा से माफ़ी मांगते हैं और उन्हें बधाई भी देते हैं। अंजलि अपने पापा का ऐसा प्यार को देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अंजलि अपने माँ से कहती है, माँ पिताजी मुझसे कितना प्यार करते हैं, मैं पिताजी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उधर निया माथुर के पास कॉल आता है जब वह मीटिंग में होती है। उसके दादा का कॉल होता है। उसके दादा उसकी शादी जल्द से जल्द कराना चाहते हैं पर निया को शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। उसके दादा बोलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स किया है,
तुम्हें उस लड़के से मिलना है और तुम्हारी शादी उसी लड़के से ही होगी। निया माथुर इतना सुनते ही फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और अपना सिर पकड़ लेती है। अशोक निया से बोलता है, मैम अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो मीटिंग हम बंद कर सकते हैं, मीटिंग तो कल भी हो सकती है। निया मीटिंग छोड़कर घर की ओर रवाना होने के लिए कार की ओर आती है। उसके मोबाइल पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है तो वह देखती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसके दादा उसे एक होटल का एड्रेस देते हैं और बताते हैं कि तुम्हें इस एड्रेस पर जाना है, यहीं पर तुम्हारा ब्लाइंड डेट फिक्स हुआ है। निया उस होटल की तरफ रवाना होती है और उसे होटल पहुंच जाती है। निया देखती है कि जिस टेबल नंबर को उसकी दादाजी ने उसे सेंड किया होता है वहां पर एक हैंडसम लड़का बैठा हुआ होता है। निया उसे देखकर वहीं रुक जाती है और सोचती है, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और यह लड़का मेरे लायक नहीं है। निया जैसे ही वहाँ से निकलने ही वाली होती है कि निया के दादा उसे कॉल करते हैं और बोलते हैं, निया तुम पर मेरी कड़ी नज़र है, तुम वहाँ से मुड़कर नहीं जा सकती हो। निया अपने चेहरे पर मास्क लगाती है और बताए गए टेबल नंबर के पास जाकर बैठ जाती है। उसके सामने कोई और नहीं ठाकुर रुद्र सिंह ही होता है। रुद्र सिंह निया मेहरा के सामने अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है, मैं ठाकुर रुद्र सिंह। आप? निया मेहरा रुद्र से बोलता है, आपको मेरे नाम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वैसे भी मुझे शादी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। रुद्र मन में सोचता है, अगर बिजनेस की बात नहीं होती तो तुम मेरे सामने इतना एटीट्यूड नहीं दिखा रही होती। रुद्र सिंह बोलता है, मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है, पर मैंने अपनी दादी की वजह से यहाँ पर आया हूँ। निया मेहरा बोलती है, वाह, यह दादा दादी लोग पता नहीं क्यों हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। मेरे दादा चाहते हैं मैं शादी कर लूं और तुम्हारी दादी चाहती हैं कि तुम शादी कर लो। आखिर इन बुजुर्गों को क्या हो गया है? या हमें थोड़ा दिन चैन से नहीं जीने दे सकते हैं क्या? रुद्र सिंह बोलता है, देखो वह हमारे बड़े हैं और हमारे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही होगा। वैसे भी मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी शादी हमारे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह होगी, क्योंकि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और अभी मुझे उस लड़की के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है, पर मैं उस लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। निया बोलती है, यह तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, पर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं करना चाहती हूँ। यह कहूँ मैं मैरिज ही नहीं करना चाहती हूँ, तुम्हें कोई और लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। ठाकुर रुद्र सिंह निया से बोलता है, तो हम तो दोस्त बन सकते हैं ना, हमारा यह बिजनेस प्रपोजल है, तुम पर कोई बाउंडेशन नहीं होगी, तुम यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कभी भी छोड़ सकती हो। निया अच्छे से समझती है कि उसकी दादा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस लड़के को पकड़ लिया। अब तो शादी करनी ही होगी। रुद्र सिंह बस अंजलि के बारे में ही सोचे जा रहा होता है कि जब तक उसका यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कंप्लीट होगा तब तक वह अंजलि वर्मा को ढूंढ लेगा, उससे शादी कर लेगा। आपको मेरी नॉवेल कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे नॉवेल में हम देखेंगे कि अंजलि क्या माथुर ग्रुप को ज्वाइन करेगी या नहीं, क्या निया माथुर और ठाकुर रुद्र सिंह की शादी होगी या नहीं। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बने रहें पूजा स्टोरी कॉर्नर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।